प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 14वें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि भले ही वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी का प्रकोप पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन इसके अनेक दुष्प्रभाव मौजूदा वक्त में भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की गवर्नेंस के बारे में हम ब्रिक्स सदस्य देशों का नजरिया काफी समान रहा है, इसलिए हमारा आपसी सहयोग वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने 5G को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। चौहान ने बताया कि इस साल के अगस्त में 5G सेवा की शुरुआत हो जाएगी। इस संबंध में उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तक सभी लक्ष्य हासिल किए गए हैं और मुझे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि 5G सेवा अगस्त में शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच एकनाथ शिंदे का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने भाजपा का नाम लिए बगैर उसकी तारीफ की और भाजपा के साथ जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने विधायकों से कहा कि वे एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमें उनका समर्थन प्राप्त है। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जो निर्णय लिया है वह ऐतिहासिक है और जब भी मुझे उनकी आवश्यकता होगी वे मौजूद रहेंगे। शिंदे ने कहा कि हम एक सेना हैं और हमें एकजुट रहना है। हमारे पीछे एक महाशक्ति है, उसने पाकिस्तान को सबक सिखाया है और जरूरत पड़ने पर यह शक्ति हमारा साथ देगी। विश्व बैंक ने भारत के रेलवे लॉजिस्टिक इंफ्रा के लिए $245 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का तेजी से विस्तार होगा। रेल लॉजिस्टिक परियोजना से रेल यातायात को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे परिवहन, गुड्स और पैसेंजर दोनों अधिक कुशल होगा। इससे हर साल लाखों टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आएगी। यह परियोजना रेलवे क्षेत्र में अधिक निजी क्षेत्र के निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी। अग्निपथ स्कीम को लेकर गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के बाद अब गुजरात का राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भी सामने आया है। RRU ने कहा कि अग्निवीर अब सेना में रहते हुए विश्वविद्यालय से ऑनलाइन डिप्लोमा व डिग्री कोर्स कर फिर से सैन्य सेवा और तकनीकी क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकेंगे। RRU के कुलपति प्रोफेसर बिमल पटेल ने कहा है कि देश के युवा इसके फायदे देखेंगे तो उनकी सभी आशंकाएं समाप्त हो जाएंगी। आयकर विभाग ने बेंगलुरु में कई प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थानों पर शिकंजा कसा है। आयकर विभाग की टीम ने बेंगलुरु में निजी शिक्षण संस्थानों के दफ्तरों और भवनों पर छापेमारी की। यह छापेमारी श्री कृष्ण देव राय शिक्षा संस्थान, रेवा विश्वविद्यालय और दिव्यश्री संस्थान के अलावा अन्य संस्थानों पर हुई। इन शिक्षण संस्थानों में कई संस्थान विदेशी छात्रों से मोटी फीस वसूल रहे थे और ऐसा कर वे सीटों को ब्लॉक कर रहे थे। इसके साथ ही इनके खिलाफ टैक्स चोरी की भी शिकायतें मिली थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक यात्री बस 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 40 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, वहीं 5 यात्रियों की हादसे में मौत हो गई। हादसे में घायल 10 यात्रियों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अभी मौके पर बस में दबे यात्रियों को निकालने का कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि बस इंदौर से खंडवा जा रही थी। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान पैसे के लिए हर कोशिश में जुटा हुआ है। इसके लिए उसे IMF से $6 अरब का सहायता पैकेज मिला है। दूसरी तरफ उसने चीन से भी काफी कर्ज लिया है। अब पाकिस्तान के सामने चीन के कर्ज का भुगतान का संकट पैदा हो गया। अल अरबिया पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार काराकोरम नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष मुमताज नगरी ने यह आशंका व्यक्त की है कि ऐसे में पाकिस्तान POK के गिलगिट और बाल्टिस्तान को चीन को पट्टे पर दे सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों का रूस ने करारा जवाब दिया। रूस ने सभी देशों को दिए जाने वाले प्राकृतिक गैस में कटौती कर दी। रूस के इस कदम से मात्र एक सप्ताह में यूरोप के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जर्मनी ने गुरुवार को आपात स्थिति का दूसरा स्तर घोषित कर दिया। साथ ही जर्मनी ने रूस पर आर्थिक हमला करने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि रूस ने रूबल में भुगतान न करने के कारण पोलैंड, बुल्गारिया, नीदरलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड की गैस आपूर्ति पहले ही बंद कर दी है। EU के 1 दर्जन देश रूसी गैस कटौती से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 13,313 मामले मिले हैं। इस दौरान 38 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 20 मौतें अकेले केरल से हैं। इस दौरान सक्रिय मामलों में भी 2000 से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है।
देश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 83,990 हो गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 5,218 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं दिल्ली में कोरोना के 1,934 मामले दर्ज किए गए हैं।